Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is algebraic expressions. तो जब भी हम algebraic expressions की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, जैसे एक वेरिएबल टर्म और एक कांस्टेंट टर्म. तो अभी हम इनको कंबाइन करके सॉल्व करते हैं या देखते हैं तो हो जाता है हमारा algebraic expression. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है. दैट इज इंट्रोडक्शन. In classes, we understood some basic concepts and definitions on algebra and algebraic expressions. Here we shall study four new basic concepts on algebraic expression. We first revise the idea of an algebraic expression, its terms, constants, coefficients, etc. In this chapter, we learn how the expressions are formed and how they can combine and how can we use them. तो यहाँ पे बस हमें यूसेज के बारे में बताया गया है. हमने लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ा था वो बताया गया है. तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. द फर्स्ट थिंग, हाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर्म. तो सबसे पहले जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको ऑपरेशन सिंबल के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं. जस्ट लाइक ऑपरेशन सिंबल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं. चलिए सो यहाँ पर देखते हैं. द फर्स्ट वी आर हैविंग कांस्टेंट एंड द सेकंड वी आर हैविंग वेरिएबल. सो कांस्टेंट टर्म देखते हैं. दैट इज अ सिंबल in algebra which has fixed value, that is whose value does not change, is called constant. Just like -7, 0, 6, 2, 1, 9. इतने भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं. क्योंकि देखो जो 2 है वो 2 ही रहेगा. दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. लेकिन कभी भी हम वेरिएबल अज्यूम करते हैं x, y, z, ठीक है, और उसकी वैल्यू कभी आप सॉल्व करेंगे तो 2 आएगी, कभी आप सॉल्व करेंगे तो 3 आएगी, कभी सॉल्व करेंगी तो 6 आएगी. क्योंकि वैल्यूज क्या होते हैं, वेरी करती रहती है. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल. सो a symbol which can be assigned different numerical values is called variable, and the variables are generally represented by the letter of English alphabets like A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R. कुछ भी कर सकते हैं A to Z तक. अब देखिए हमें कुछ algebraic expressions गिवन है, जस्ट लाइक P plus Q minus 3R. तो ये क्या हो गया हमारा algebraic expression. 2A square minus 3AB plus B square. तो ये भी क्या हो गया हमारा algebraic expression. यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर माइनस 3AB प्लस बी स्क्वायर. तो ये भी क्या हमारा algebraic एक्सप्रेशन. ओके सो अब चलते हैं आगे. अब देखिए जो algebraic एक्सप्रेशंस है इनमें हम क्या देखते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को अलग अलग भी देखते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर. इसका मतलब क्या है, हमने एक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे हम एक्सपोनेंट्स में यूज करते थे. तो जब भी आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको एक्सपेंशन पावर्स का यूज करने को भी मिलेगा. ओके चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. यहाँ पे टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन देखते हैं. अब हमने देखा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3xy. तो जी ये 4x स्क्वायर है, ये भी टर्म है. ठीक है, जो -3xy है ये भी क्या है, एक टर्म है. तो जो प्लस माइनस से आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो टर्म्स अलग अलग करते हैं. ठीक है, ऐसे 4x स्क्वायर और 3xy होता है, एक साथ लिखी होती, तो ये सिंगल टर्म होती. अगर इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस कुछ लिखा हुआ है तो दैट मीन्स दे आर इन डिफरेंट कैटेगरी. ओके नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑफ टर्म्स. देखिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं. फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें. ओके जैसे यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3xy. यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर. तो चलिए 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे और x स्क्वायर को x इंटू एक्स, मतलब फैक्टराइज करना. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 4x. ओके अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -3xy, तो -3xy. तो ये क्या होगा इसके फैक्टर्स. ओके चल नेक्स्ट वी आर हैविंग कोएफिशिएंट्स. अगर हम कोएफिशिएंट्स की बात करें यहाँ पर तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट मींस ओमेगा वैल्यू विद आवर वेरिएबल इज आवर कोएफिशिएंट. ओके चल तो उसके बाद हमारे एग्जांपल्स. ओके नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग लाइक एंड अनलाइक लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. यहाँ पे देखेंगे 5a 3a 8a.
तो 5a 3 एंड 8a क्या हो जाएंगे यहाँ पर algebraic factors is a a in each term। तो अगर हम फैक्टर देखेंगे तो इनमें से कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब में क्या आ रहा है ए, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे 4b² और 3b², तो यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है b² कॉमन आ रहा है, तो b² इनमें क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। अब जब भी आपके पास वेरिएबल सेम रहेंगे तो वो क्या होंगे आपके लाइक टर्म्स, और अगर वेरिएबल्स डिफरेंट रहेंगे तो वो क्या होंगे आपके अनलाइक टर्म्स। ओके, next here we are having monomial, binomial, trinomial and polynomial. So here we are having according to our terms. If we are having single term, that is an algebraic expression with one term. It's called monomial. It's like 7xy minus 5n 3z square. Okay. Then उसके बाद आता है an expression which contains two terms is called binomial. Just like x plus y, m minus 5, mn plus 4m. Okay. Next is an expression which contains three terms is called trinomial. Just like यहाँ पे आता है x plus y plus 7, ab plus a plus b। नेक्स्ट आता है पास, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, अब उसके ऊपर जाएंगे या थोड़ी कम टर्म होगी तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, क्वाड्रिनोमियल भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। सो हियर वी आर हैविंग एन algebraic expression with one or more terms are called polynomial। जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब आते हैं। ओके, सो नाउ हियर वी आर हैविंग दैट इज आवर एक्सरसाइज 6.1, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दैट इज फॉर्म द algebraic expressions ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो चलिए यहाँ पे एक फिफ्थ पार्ट, दैट इज सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड x फ्रॉम z। तो z में से हम क्या माइनस करेंगे 10x। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास -9n² -9p² 16n, तो ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 18। ओके, नेक्स्ट here we are identify the terms and their factors of the following expression। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले टर्म्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आता है -ab प्लस 3b² माइनस 8a²। यहाँ पर इसकी टर्म्स निकाल रहे हैं, जैसे -1, दिस इज a, दिस इज b। इसको देखेंगे, सो दिस इज 3b² दैट इज b इंटू b। अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर इसकी टर्म्स निकालेंगे, सो वी आर हैविंग -8 a। Okay, so now move to next part, that is question number 4, write the numerical coefficient of। तो देखिए यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और आप उसका numerical coefficient बताना। जस्ट लाइक हम यहाँ पे ले रहे थर्ड पार्ट में, दैट इज -5y। तो यहाँ पर करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा -5। तो -5 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, इस टाइप से करना। जैसे यहाँ पे x y² बोला गया तो x y² कहाँ है, ये रहा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा -3। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो लाइक टर्म्स में देखिए यहाँ पर है x² y xyz y x²। तो ये x² y x² y x² y, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। और 9xyz 16xyz 7xyz ये एक कैटेगरी में आ गई। ओके, so now here we are having question number 6, that is classify the following into monomial, binomial, trinomial, polynomial। Okay, so here we are having two terms, so this is our binomial। here we have three terms, this is our trinomial। इसी टाइप से आप इनको बाइफिकेट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए जो भी आपके पास लाइक टर्म्स रहेगी आप उनको ऐड करेगी, जो अनलाइक टर्म्स रहेंगी आप उनको कुछ नहीं करेंगे, उनको आप एज इट इज छोड़ देंगे।
सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन पार्ट, अगर लाइक टर्म्स होंगी तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही। अब देखिए इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास 4 बॉक्सेस है, ठीक है। एक में रसगुल्ला है, 5 रसगुल्ला, सेकेंड में 3 रसगुल्ला है, और थर्ड में गुलाब जामुन है, फोर्थ में जलेबी है। तो आप खूब बोला है कि कंबाइन करके रख दो। अगर आप सारी मिठाई एक ही डब्बे में रख देंगे तो सब खराब हो जाएंगी, ना आपको रसगुल्ले का स्वाद आने का, ना आपको गुलाब जामुन का आने का, ना जलेबी का आएगा। तो आप क्या करोगे, जलेबी को जलेबी के बॉक्स में रखोगे, गुलाब जामुन में। अब जो रसगुल्ला है वो 2 अलग अलग डिब्बों में अलग अलग नंबर्स में है। तो आप रसगुल्लों के अगर कंबाइन करोगे तो 3+2 जो भी नंबर था वो कंबाइन करके आप ले सकते हो। तो आपका एक डब्बे में रसगुल्ला हो गया, एक में गुलाब जामुन और एक में जलेबी। तो किसी टाइप से हमारा यहाँ पर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन काम करता है। सो अगर वेरिएबल सेम होंगे तो हम उनको ऐड कर लेंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो एज इट इज छोड़ देंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पर अब बस हमारा तो हमने एक्सरसाइज दैट इज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। So here we are having exercise 6.2 question number 1 at the following. Okay. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। तो दिस इज 4x² माइनस 3xy² माइनस 5xy² 3x²y। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए 4 माइनस 3 दैट इज x²y माइनस 5xy² प्लस 3x²y। ओके, सो ये हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है, करेंगे तो दिस इज माइनस 4x² y प्लस 3x²y। तो 3 माइनस 4 दैट इज प्लस माइनस माइनस दैट इज x²y। अगर देखिए आपके पास लाइक टर्म्स हैं, मतलब सेम वेरिएबल है, तो आपको बस न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। तो चलिए यहां से हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब देखिए दिस इज a²b है ना, यस। तो दिस इज 3a² b माइनस 6a²b। चलिए इनको कंबाइन करना है। अब जो बाकी बचा है जस्ट लाइक 4b²a दैट इज प्लस 8ab²। आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग है, बट यहाँ पे जो b की वैल्यू दैट इज b², यहाँ पे b की वैल्यू b², ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। वैसा नहीं चेंज हो जाएगी, -7ab²। बस इनकी पावर सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, b इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इनका उल्टा हो गया है। ओके, तो चलिए ये 3 माइनस 6 इज माइनस 3a²b प्लस करेंगे, यहाँ पे 8 माइनस 7 कितना हो जाए 1, 1 माइनस 4 दैट इज 5b²a दैट इज योर आंसर। ओके, चल नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर हम इस बार कॉलम मेथड यूज करेंगे। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करा था, इस बार हम वर्टिकल मेथड यूज करेंगे, दैट इज कॉलम मेथड। सो दिस इज 19mn² माइनस 6mnp देन प्लस 8n²। ओके, कोई n² m है, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं प्लस 8n² m। तो यहाँ पर इसका तो कुछ नहीं है, माइनस दिस इज प्लस 8mnp एंड माइनस 6n²। ओके, चलिए तो यहाँ पे करते हैं
that is n 8 minus 6, that is plus 2n square. Okay, तो आ जाएगा माइनस प्लस 6 माइनस 8 minus 6 is 2m n p. 19 plus 0 तो कुछ नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख लेता है 19 m n स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर आते हैं प्लस 8 n स्क्वायर m. तो ये होना हमारा एडिशन पार्ट. तो जो भी आपके लाइक टर्म्स हो गया आप उनको ऐड करेंगे. अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़. ओके ओके, नेक्स्ट here we have question number 4 and we are going to subtract this. So let's see question number 4, third part. So यहाँ पर करते हैं. तो जब भी ये सब्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम होता है तो सेकंड टर्म पहले लिखी जाती है और फर्स्ट टर्म बाद में है ना, और माइनस साइन. सो दिस इज 3ab minus 2a square plus 5b square. ठीक है, माइनस करिए तो दिस इज 5a square minus 8ab plus 4b square. माइनस करेंगे यहाँ पे जस्ट लाइक दिस इज 3ab minus 2a square plus 5b square plus minus minus this is 5a square minus minus plus this is 8ab minus plus minus 4b square. ओके चलिए. ओके चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा दिस इज 3ab एंड दिस इज 8ab. 3 plus 8 तो हो जाएगा 3ab plus 8ab. ओके, then minus 2a square, then this is minus 5a square. तो a भी हो गया. This is plus 5b square, this is minus 4b square. ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं. 8 plus 3 is 11 ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, this is minus 7 a square. 5 minus 4 that is plus b square. ओके चलिए, अब उसके बाद आगे चलते हैं. सो यहाँ पर आता है फाइंड द वैल्यूज. अब देखिए जो वेरिएबल का मतलब था कि आप किसी वेरिएबल में कुछ कोई वैल्यूज पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. कहाँ पे x = 1 y = z = 3. आप अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपकी वैल्यूज भी अलग रहेंगी. देखिए क्वेश्चन में 5 6 7 देखो तीनों ही सी टाइप के. ये बहुत ही ईजी है, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा एलिटरेटिव हो जाता है. तो हम यहाँ से क्या करते हैं 6 पार्ट ले लेते हैं. ठीक है, 6 पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट और सेकंड ले लेते हैं. ओके, के लिए सेकंड सॉल्व कर. सो x⁻³ तो x की हम क्या रखेंगे 1⁻³ y⁻³ that is minus 2⁻³ plus z this is -3. यहाँ पे x क्या है हमारे पास 1, y कितना है हमारे पास 2, z कितना है हमारे पास 3. So this is 1 minus 2⁻³ is plus minus -8. Then यहाँ पे 3 2 6 6 3 18. तो अब सॉल्व करेंगे. दिस इज 1 -8 -18. This is 26 minus 1 25. Sign is of minus. ओके चल. सो क्वेश्चन नंबर 7 में बस आपको वैल्यूज प्लेस करनी है एंड दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस. जब भी आपके पास थोड़ा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाता है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम, तो फ्रॉम याद रखिए इन दोनों के सम में सम है. पहले हम सम निकाल लेते हैं. तो चलिए सम निकालते हैं यहाँ पर. दैट इज -3a² minus 6ab plus 4a² plus
5b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर करेंगे, ठीक है, 3 और 4, 4 minus 3 is a², this is ab, this is also ab, this is -6 minus 2 minus 8 ab, and this is 5b²। ओके, तो चलिए ये हमारा सम आ गया। अब हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए अब इस टर्म को ठीक है हम यहाँ पर लिखने वाले हैं और उसमें से इसको माइनस करेंगे। जस्ट लाइक माइनस ब्रैकेट हमेशा यूज करना, जस्ट लाइक a² प्लस ab प्लस 6b²। It is a² minus 8ab plus 5b² minus a² minus ab minus 6b²। ठीक है, उसके बाद देखिए a² से ये a² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -8ab है माइनस ab है तो कितना हो जाएगा, -9ab, दिस इज 5, दिस इज 6, तो हो जाएगा -b², क्योंकि 6 minus 5 is 5। So our final answer is -9ab minus b²। ओके, सो आई होप आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।